हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज मैं आप लोगों के लिए जो है ट्रिपल सी स्पेशल, ट्रिपल सी में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रिपल सी के लिए खास कर ये ट्रिपल सी वाले बच्चों के लिए है कि यहाँ पर जो होता है MS पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा आज हम MS पावर पॉइंट का पूरा कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। तो खास करके यह वीडियो जो है ट्रिपल सी वालों के लिए है। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या है कि हम आज का हमारा जो टॉपिक है MS पावर पॉइंट है। तो हम MS पावर पॉइंट का आज पूरी तरह से बेसिक से लेकर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं MS पावर पॉइंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं MS पावर पॉइंट में होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन नेम, इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .ppt होता है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ppt होता है। तो और अगर यहाँ पर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? कह सकते हैं कि इस पे हम क्या करते हैं, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर होता है इस पे हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता क्या है? प्रेजेंटेशन एक प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय पर हम पूरी तरह से जो एक्सप्लेन कर देते हैं वही चीज़ को हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से व्याख्या कर देना, मतलब चाहे जिस सब्जेक्ट पे हो, चाहे जिस मैटर पे हो, चाहे जो भी बात हो, हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना होता है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट करना। तो पावर पॉइंट का सबसे पहले MS पावर पॉइंट एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसकी अगर एक्सटेंशन नेम की बात करते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt होता है। और यहाँ पर इस पे हम बनाते क्या हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं पावर पॉइंट की जो सीट होती है, अगर सीट की बात करें तो सीट की बाय डिफ़ॉल्ट सीट जो होता है हमारे पास इसी तरह से सीट ओपन होती है। यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमको फॉन्ट होता है, यहाँ से हमको ये इस तरह से मिलता है। न्यू स्लाइड। इसके बाद यहाँ से हमको और भी बहुत सारे यहाँ से कलर वगैरह, तो यहाँ से हमको बुलेट, ये स्क्रॉल बार होता है। यहाँ से जो होता है हमारा ये होता है कि इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार होता है हमारा, ये होता है स्क्रॉल बार होता है, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो होता है उसको हम स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो टाइटल दिखा है क्लिक हेयर ए टाइटल, मतलब यहाँ से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन जब तैयार करते हैं तो वो उस प्रेजेंटेशन का हम यहाँ पर टाइटल देते हैं कि हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन हमारा इस सब्जेक्ट पर बन रहा है। तो यहाँ से हमको इस तरह से हमको यहाँ पर ये साइज मिलता है, बहुत सारे इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है ऑफिस बटन होता है। क्या होता है? ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन क्या होता है? अब इसके माध्यम से हमको जैसे इसमें ऑप्शंस होते हैं, न्यू करना होता है, न्यू पेज, न्यू स्लाइड लाना होता है, या कह सकते हैं सेव करना होता है, प्रिंट करना होता है, या जो भी कुछ होते हैं हमारे ऑफिस बटन के अंतर्गत हमको इसमें सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो होता है ये पावर पॉइंट जहाँ लिखा है ये जो होता है सीट का जो होता है टाइटल बार होता है। ये कौन सा हिस्सा होता है? ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से इसको टाइटल बार, अब टाइटल बार क्या करता है? टाइटल बार का काम ये होता है, यह किसी भी प्रोग्राम को शो करता है। क्या करता है? किसी भी प्रोग्राम के बारे में शो करता है कि आप यह प्रोग्राम को एक्टिव किए हैं या आप इस प्रोग्राम को चला रहे
हैं। तो टाइटल बार क्या करता है, टाइटल बार जो होता है यह एक ब्लू बोर्ड स्ट्रिप, मतलब यह नीले रंग की पट्टी होती है जिस पर टाइटल बार स्थित होता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर इसी के जस्ट साइड में हमको यहाँ पर क्लोज मिलता है, मैक्सिमाइज मिलता है और ये मिनिमाइज मिलता है। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये हमको क्लोज मिलता है, ये हमको मैक्सिमाइज मिलता है, यहाँ पर हमको ये क्लोज मिनिमाइज मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का काम क्या होता है, मिनिमाइज का काम ये होता है कि हम जो भी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं उस एप्लीकेशन को वो टास्क बार पे छिपा देता है, टास्क बार पे ला देता है। अब टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार जो होता है हमारा जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के से नीचे वाला जो भाग होता है उसी को हम टास्क बार बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को या एप्लीकेशन के सीट को हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज करते हैं। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जब हमको प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रोग्राम को बंद करना होता है, एप्लीकेशन को बंद करना होता है, तो हम क्लोज कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारे जो दिख रहे हैं इसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये हमारे होते हैं टैब होते हैं। क्या होते हैं, टैब। इसको हम रिबन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे नाम रिबन भी बोल सकते हैं। अब हमको यहाँ पर टैब में जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब उन सारे ऑप्शंस की मदद से हम प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते हैं। उन सारे ऑप्शन की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ से हमारे इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा जो होता है ये टैब होता है। अब अगर हम टैब की बात करें तो टैब में हमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर ये जो होता है टैब, जैसे होम मैंने ओपन किया, अब होम के अंदर हमको इतने सारे ऑप्शन मिले। अगर हम इंसर्ट ओपन करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा पिक्चर मिलेगा, शेप्स मिलेगा, क्लिप आर्ट मिलेगा, स्मार्ट आर्ट मिलेगा। तो हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम इंसर्ट को ओपन करते हैं तो हमको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। तो सारे ऑप्शंस का कार्य भी हम उसी तरीके, जैसे पिक्चर होता है, क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट होता है, शेप्स होता है, और शेप्स के बाद यहाँ पर कह सकते हैं स्मार्ट आर्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है। ऐसे ही हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिन सारे ऑप्शंस की मदद से हम इस पे प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ से हमको डिज़ाइन को हमको बहुत सारे डिज़ाइन तैयार करने के लिए मिलते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। तो हम उन सारे इफेक्ट को अप्लाई करके अपने प्रेजेंटेशन को एक स्टैंडर्ड तरीके से हम उसका लुक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगला हमारा जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन का मतलब होता है, एनिमेशन से हम अपने वीडियो पे जो अपने प्रेजेंटेशन पे हम उसमें मोशन लगाते हैं, गति लगाते हैं कि हमारा वो जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है वो प्रेजेंटेशन हमारा किस हिसाब से चले, किस तरीके से चले। हम यहाँ से प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको एनिमेशन के माध्यम से हम उस पर हम कर सकते हैं यहाँ से। और स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि हम जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं उस प्रेजेंटेशन को शो करना, दिखाना। तो हम यहाँ से स्लाइड शो के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। और रिव्यू और व्यू जो होते हैं, रिव्यू का मतलब होता है, री मीन्स पुनः होता है या दोबारा होता है, व्यू मतलब दिखाना होता है। तो हम इसके माध्यम से हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो डिज़ाइन किया है, उसको दोबारा किस तरह से हमको देखना चाहिए, दोबारा किस तरह से हम उसको उस पर सेटिंग करना चाहें, हम उसको कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आज का जो वीडियो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो जो है ये बहुत ही, चाहे वो बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। और अक्सर ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में CCC या और भी जितने भी कंप्यूटर लेवल से जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वहाँ से बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक आज का पावर पॉइंट जो टॉपिक है, पावर पॉइंट से जितने भी सारी समस्याएं थी, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्या खत्म हो जाए। तो आप लोग इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब यहाँ से हम क्योंकि इस पे देखते हैं, अब यहाँ पर स्क्रॉल बार देखते हैं, हम एक एक ऑप्शन देखते चलते हैं। स्क्रॉल बार, इसका काम होता है जो हम प्रेजेंटेशन डिजाइन किए रहते हैं उस प्रेजेंटेशन को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है और इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार को, जो बोलते हैं स्टेटस बार का काम ये होता है कि जो हमारा जो सीट होता है, जो एप्लीकेशन सीट होता है,
उस सीट का सबसे जो निचला हिस्सा होता है, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये तो हमारा था इस सीट के बारे में इंट्रोडक्शन था, सीट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें देखते हैं कुछ खास बातें देख लेते हैं कि जैसे क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन को हमने बताया ना, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण करना। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण करना। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को शो करना या इंसर्ट करना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ कि हम प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर जो भी उसके बाद जो भी उसके अंदर सारे मैटर होते हैं, उस मैटर को हमको बाहर दिखाना या प्रस्तुत करना, लोगों के बाहर लाना, लोगों के बीच में लाना, वही हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब इसमें हम बात करते हैं स्लाइड क्या होता है। स्लाइड जो होता है, इसमें हम प्रेजेंटेशन हो गया, हमारा स्लाइड क्या होता है। अगर हम स्लाइड की बात करते हैं तो स्लाइड जो होता है, इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो CTRL+M होता है, मतलब न्यू स्लाइड के लिए CTRL+M होता है। तो यहाँ से ये क्या होता है, स्लाइड जो होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS पावर पॉइंट पे जो सीट ओपन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट MS पावर पॉइंट की सीट पे जो स्लाइड ओपन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्लाइड बोलते हैं, उसी को हम स्लाइड अगर इसकी एक्सटेंशन नेम की बात करें, पावर पॉइंट के स्लाइड को जो होता है, स्लाइड की बात, एक्सटेंशन नेम की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं .PPTS, पावर पॉइंट स्लाइड। तो ये जो होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो यह टाइटल बार, थोड़ा हमने फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमको जितने भी सारे होंगे यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगला देख लेते हैं। और भी इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी इसका सारा कार्य होता है, हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें देखेंगे, अगर इसमें हम यहाँ पर अगर होम की बात करते हैं, इसमें जो कट कॉपी पेस्ट होता है, कट का काम होता है। कट का काम ये होता है कि जो सेलेक्ट किया गया प्रेजेंटेशन से कुछ मैटर हमको निकालना, तो कट कहलाता है। कॉपी का मतलब होता है हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसी को कॉपी करना हुआ, कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है किसी दूसरी शीट पे ले जाके बनाना हुआ। यू जो लिखा है, वी लिखा है, आई लिखा है, ये क्या होता है, ये सब एक प्रकार से फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। जो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग, जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया, जो इसमें टेक्स्ट टाइप किया, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना होता है। अंडरलाइन का मतलब जो मैंने कुछ लिखा है, हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर लिख दिया हमने क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। अब हमने यहाँ पर ये लाइन बना दी, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो इस तरह से हमको जो भी सारे होंगे, यहाँ से हम इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, कलर का मतलब कलर, यहाँ से जितने भी सारे होंगे हम यहाँ से इसको हम सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बस फर्स्ट क्लास में यही हम इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको सेकंड पार्ट में लाएंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।